सुप्रभात आप सभी को। गुड मॉर्निंग वंस अगेन ऑल ऑफ यू। और एक बार आपके सामने उपस्थित मैं आपके प्रशांत सर यहाँ पर अभी कारकों के बारे में बताने के लिए आया हूँ। कारक, तो कारक ये जो है महत्वपूर्ण व्याकरणिक अंश है हिंदी व्याकरण में, तो इसीलिए इसी अंश के बारे में बताने के लिए आपके सम्मुख यहाँ पर बैठा हूँ। तो कारक क्या होता है, तो इसी के बारे में आपको जाननी है, तो इसी जानकारी को यहाँ पर देखिएगा फिर। तो कारक यानी वाक्य में रहने वाले शब्दों के बीच संबंध जोड़ने का काम जो करते हैं, जो अंश करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। वाक्य में दो शब्दों के बीच में संबंध जोड़ने का काम जो अंश करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। तो इन्हीं कारकों के कुछ चिन्ह होते हैं, इन्हीं कारकों के कुछ चिन्ह जो होते हैं, निर्धारित चिन्ह अथवा आप सिंबल्स जो बोलते हैं, तो इसी कारक चिन्हों को हम क्या बोलते हैं? कारक चिन्ह कहते हैं। तो कारक अथवा कारक चिन्ह ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो इस तरह ये कारकों का मतलब है, कारक का मतलब ये है कि जो शब्दों के बीच में संबंध जोड़ता है, दो शब्दों को मीनिंगफुल अर्थबद्ध संबंध जोड़ता है, तो इस तरह संबंध जोड़ने वाले जो शब्दांश होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? हिंदी में कारक कहते हैं। तो कन्नड़ में हम इसको विभक्ति प्रत्यय भी बोलते हैं। इन्हीं विभक्ति प्रत्ययों को हम हिंदी व्याकरण में क्या बोलते हैं? कारक चिन्ह कहते हैं। तो कारक चिन्हों के बिना अथवा कारकों के बिना कोई भी वाक्य संपूर्ण नहीं होता, कोई भी वाक्य संपूर्ण नहीं होता तथा अर्थबद्ध नहीं होता, सार्थक वाक्य हो नहीं सकता, क्योंकि वो अर्थरहित हो जाता है। जब किसी वाक्य में कारक चिन्ह होते नहीं हैं तो वाक्य अनर्थ हो जाएगा, उसके लिए कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, सार्थक नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत ही महत्वदायक अंश है कारक। कारक के बिना कोई वाक्य परिपूर्ण नहीं कहलाता, संपूर्ण वाक्य नहीं कहलाता अथवा सार्थक वाक्य नहीं कहलाता। एक वाक्य संपूर्ण बनना है, सार्थक वाक्य बनना है, तो उसमें कारकों का रहना बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार हम मनुष्य हृदय के बिना रह नहीं सकते, सांसों के बिना जी नहीं सकते, तो वैसे ही ठीक वैसे ही जो वाक्य होते हैं, वाक्य में रहने वाले जो आपसी शब्द होते हैं, वो इन कारकों के बिना सार्थक नहीं कहलाते हैं। अर्थबद्ध वाक्य होना चाहिए, अर्थपूर्ण वाक्य आना चाहिए आपको, समझने की जैसे एक वाक्य होना चाहिए आपको, तो उसमें कारक रहना ही है। कारक अनिवार्य अंग है और ये रीढ़ की हड्डी होती है। जिस प्रकार मनुष्य को बैकबोन है, बैकबोन होनी चाहिए, रहनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए, तो वैसे ही शब्दों के बीच में अथवा वाक्यांशों के बीच में अथवा एक परिपूर्ण वाक्य में कारक रहते ही हैं और रहना ही चाहिए। यदि नहीं है तो वाक्य क्या नहीं है? वो अधूरा हो जाएगा, अर्थबद्ध नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए दो शब्दों के बीच में, दो वाक्यांशों के बीच में क्या करते हैं? ये संबंध को जोड़कर वाक्य को परिपूर्ण करते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? शाबाश। तो देखो भाई, तो इस तरह कारक के बारे में मैंने आपको जानकारी अभी तक दी। तो अब आती है बात, अब उठता है प्रश्न, तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? तो उसके लिए भी हमारे पास उत्तर है। देखिए बेटा, तो हिंदी व्याकरण में कारक कुल मिलाकर कारक 8 प्रकार के होते हैं।
8 प्रकार के कारक होते हैं। तो इसी कारकों को हम अंग्रेजी में केसेस नाम से जानते हैं। तो उन्हीं केसेस को हम हिंदी में कारक कहते हैं, कन्नड़ में विभक्ति प्रत्यय बोलते हैं। तो ये 8 कारक और कारक चिन्ह कौन कौन से हैं फिर? तो देखो अभी मैं बता दूंगा। पहला कारक होता है कर्ता कारक और उसका चिन्ह होता है ने। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए के द्वारा, अपादान से, संबंध का के की, ठीक है, और अधिकरण में पर, जो अंत में आने वाला संबोधन कारक रे, अजी, ओ, ये सभी क्या है? कारक चिन्ह हैं और ये सभी क्या है? कारक है। तो कुल मिलाकर कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। तो इस तरह यहां पर 8 प्रकार के कारक होते हैं हिंदी व्याकरण में। लेकिन कुछ लोग कारकों को 6 ही भेद मानते हैं, कारकों को 6 भेद ही मानते हैं। वो गलत बात है, उसके बारे में आप क्या मत करो, चिंता मत करो। लेकिन जब भी आपको प्रश्न आता है किसी भी परीक्षा में कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो अब आपको लिखना है कारक के 8 प्रकार होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए के द्वारा, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर और संबोधन रे, अजी, ओ, ठीक है। तो इस तरह ये सभी यहाँ पर कारक और कारक चिन्ह कहलाते हैं। और हिंदी में एक भाषा को सीखने के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो यदि इन सभी कारकों को आप अच्छी तरह से सुनेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से मनन कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो एक कारक जो है आपको हानिकारक बन जाएंगी। तो इसीलिए बेहतर है कि कारकों को पढ़कर समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक हिंदी के विद्यार्थी होने के नाते आप सभी को इन कारकों की जानकारी अनिवार्य है। इन कारकों के बिना आप हिंदी सीख नहीं सकते। तो इसीलिए आपको अच्छी तरह से हिंदी सीखनी है, भाषा बोलनी है, तो कारकों को ठीक तरह से पढ़ना है। आई बात समझ में? तो ठीक है, वेरी गुड। धन्यवाद आप सभी को। टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय वंस अगेन, धन्यवाद और मिलेंगे। बाय।